ओम शांति। आज है 8/11/2023 की मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसीलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। प्रश्न: श्रीमत के लिए कायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर है, श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे वो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वहीं करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वो कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। ये गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी हैं, तभी तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है, यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है। परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते भी जब हैं जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। ईश्वर का रास्ता गलत बतलाते हैं। अगर कहें कि ईश्वर उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, तो ये बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुणी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया कलयुग के अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे ये नरक है, ये स्वर्ग है, ऐसे नहीं कि द्वापर को नरक कहें। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान, तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा। ये भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पाठ है वो भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पाठ ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन भी अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है कि ये फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। सन्यासी आदि जो भी हैं सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो वो भी हिंदू लगा देते, क्योंकि कोई और सेक्शन उनके पास है नहीं। तो हर एक का धर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा, और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं। फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वो तो समझेंगे कि ये तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं, सब एक समान तो है नहीं, इसीलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। प्रेरणा से काम हो तो बाप के पास आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है? ये तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की कोई बात नहीं। कोई संदेशियाँ संदेश ले आती हैं, उसमें बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसे हैं नहीं, माया का भी इंटरफेयर होता है, दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अपना सेंटर खोल लेते हैं। माया की प्रवेशता हो जाती है। बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वो इन बातों को नहीं समझेंगे।
श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वो करेंगे। ऐसे जो बाप की मत पर चलते हैं फिर दूसरे की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणिकाएं बहुत हैं। ये भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना भी रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, इसलिए बाप कहते हैं कि ये आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार नहीं होते। कहते हैं शास्त्रों में ये बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए, तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले ऊंचे ठहरे, लिखने वाले तो हैं मनुष्य। व्यास ने लिखा वो भी मनुष्य था ना। ये तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं कि धर्म स्थापकों ने जो आकर सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया बाद में ग्रंथ बनता है, तो जिसने जो सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वो एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापना करो। ये भेद का बाप कहते हैं मुझे कोई नहीं भेजता। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं वो हैं मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं। मुझे मैसेंजर या पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा, मैं खुद का खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है। बाबा पूछ रहे हैं तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वो मालिक है और हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तो बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे, मेरा बाबा तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा। बाप भी कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती या जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राजे विनाश हो। ये राज भी कोई नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं, आते हैं जरूर। बाबा को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े से बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण, तो शिव है माता पिता। फिर माता पिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी आ जाते हैं। ये समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है कि बाप परम पिता आते हैं पतितों को पावन करने। वो हैं नाम रूप से न्यारे, तो उनकी जयंती कैसे हो सकती? गॉड को फादर कहा जाता है और फादर को सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो उसके लिए भी सहज है। आत्माओं का बाप वह परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ ना सके, वो है प्रारब्ध। 21 जन्मों का वर्षा भी संगम पर मिलता है। ये संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, और फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं, तो वो ब्राह्मण भी किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो अच्छी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। ये प्रजा का प्रजा पर राज्य है, पंचायती राज्य है, क्योंकि अनेक पंच है, नहीं तो केवल 5 पंच होते। अब यहाँ तो सब पंच हैं। 100 भी आज हैं कल नहीं। आज मिनिस्टर हैं, कल उनको उतार देते हैं, एग्रीमेंट करके फिर कैंसिल कर देते हैं।
ये है अल्पकाल का षड़भंगुर राज्य, किसी को उतारने में भी देरी नहीं करते। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से तो कुछ का पता नहीं पड़ता। इतने सब अखबार तो कोई भी पढ़ नहीं सकता। अब हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं, क्योंकि देह सहित सब कुछ दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार जब होता है, अंदर ही अंदर भोगना भोगते हैं तो बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया। पश्चाताप होता है। कोई जेल बर्ड होते हैं, वो कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने की काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते। तुमको कोई तकलीफ नहीं है, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे नहीं किसी को दुख दें, वो तो हैं ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहते हैं बाबा जो आप डायरेक्शन दोगे तुम ही से बैठूं। ये शिव बाबा के लिए ही गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना कि माताओं के सिर पर कलश रखा, फिर गऊ दिखा दी है, क्या क्या बातें बना दी। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहाँ कोई रोग नहीं। ना कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पे साक्षात्कार होता है। बुढ़ों को तो खुशी होती है, जब शरीर छोड़ते हैं तो खुशी से छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि अब जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो या जवान, एक दिन मरना तो सभी को है। तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तो जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम अपना पुराना शरीर छोड़कर बाबा के पास जाएंगे। बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, इसमें वो मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो कि श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक बातें समझ नहीं सकता, तो फिर इसमें श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़ी ही ऊंचा पद पा सकते हैं। बाप को जो जानते हैं वो बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते हो तो गोया खुद भी नहीं जानते हो। अपने को नशा चढ़ा हुआ हो तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना, सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात नहीं समझ आती उसे वेरीफाई जरूर कराना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अब हम ये पुराना शरीर छोड़कर प्रिंस बनेंगे। नशे में रहकर ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा समान मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझकर हर एक को सम्मान दिया, सदा मालिकम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान दे तो मैं दूं। निंदक को भी मित्र समझकर सम्मान दिया है, ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को ही अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझकर सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। इतनी सुंदर मुरली के लिए बाप का शुक्रिया। ओम शांति।